हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का जो संबंध है वो किससे है? कंप्यूटर जीके या कंप्यूटर फंडामेंटल, जो आपके सीजी व्यापम के कई सारे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो आरआई हो, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हो और अन्य एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी के लिए ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है और बेहतर तरीके से तैयारी करना है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। यदि हम कंप्यूटर के प्रकार की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर के प्रकार को तीन प्रकार से बांटा जा सकता है, तीन टाइप से बांट सकते हैं। कंप्यूटर के प्रकार को तीन प्रकार से पढ़ा जा सकता है ना। पहला जो है पहला जो प्रकार है वो है कार्य प्रणाली के आधार पर आप कंप्यूटर के प्रकार को आप पढ़ सकते हैं, जिसको आप वर्किंग मेथड के आधार पर भी बोल सकते हैं। दूसरा है पर्पज के आधार पर या कार्य करने के उद्देश्य के आधार पर। कार्य करने के उद्देश्य के आधार पर भी कंप्यूटर के प्रकार को आप बांट सकते हैं। और तीसरा जो है वो क्या है? आकार के आधार पर। आकार के आधार पे भी आप कंप्यूटर के प्रकार को बांट सकते हैं। मतलब हम जो यहाँ पर कंप्यूटर के प्रकार पढ़ने वाले हैं वो तीन प्रकार से पढ़ेंगे। एक पहला कार्य प्रणाली के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर, और जो तीसरा होगा वो आकार के आधार पर पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला है यहाँ पर एनालॉग, फिर दूसरा डिजिटल, और तीसरा क्या होता है? हाइब्रिड, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि ताप दाब के आधार पर, ताप और दाब के आधार पर गणनाएं प्रदर्शित करता है। तो ऐसे कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं आया समझ में? अभी समझाता हूँ। थर्मामीटर आप कभी देखे होंगे। थर्मामीटर यदि आप देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि वो गणनाएं कैसे देता है, गणनाएं कैसे दिखाता है ना। थर्मामीटर में पारा होता है और पारा ऊपर नीचे होता है और उसके हिसाब से गणनाएं दिखाता है। तो पारा ऊपर नीचे कैसे होता है? जब तापमान बढ़ेगा तो पारा ऊपर चला जाएगा, तापमान कम होगा तो पारा क्या हो जाएगा? नीचे रहेगा। तो पारा के ऊपर चढ़ने या नीचे आने का मतलब क्या है? तापमान के बढ़ने पर निर्भर है। तापमान बढ़ेगा घटेगा तब ना पारा ऊपर नीचे होगा। तो थर्मामीटर का जो मेथड है वो कैसा है? एनालॉग कंप्यूटर की तरह है, या एनालॉग कंप्यूटर थर्मामीटर की ही तरह ताप मतलब गणनाएं जो है क्या करता है? प्रदर्शित करता है। उसी तरह पेट्रोल पंप में जो लगा हुआ जो कंप्यूटर होता है ना, वो भी एक प्रकार का क्या है? एनालॉग कंप्यूटर होता है, जो दाब के आधार पर गणनाएं को प्रदर्शित करता है ना। तो ये सब जो है वो क्या है? ताप दाब के आधार पर गणनाएं को दिखाता है। दूसरा अंतर ये समझिएगा, जो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ना, वो आपको एक एक्यूरेट मान नहीं देगा, है ना। एक्यूरेट मान नहीं देगा, लेकिन एक लगभग मान में क्या होता है वो दिखाता है। तो ये तो मैं छोटे छोटे उदाहरण बताया। खासकर एनालॉग कंप्यूटर के का जो यूज़ है वो मौसम की भविष्यवाणी ये सब में इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर एक्यूरेट मान तो नहीं है लेकिन एक जो है लगभग में मान आपको दिखाता है। तो ये सब में इसका यूज़ होता है एनालॉग कंप्यूटर का, ठीक है। और यदि मैं बात करूं एनालॉग कंप्यूटर की, तो सबसे पहले कंप्यूटर एनालॉग ही बना था, है ना। और एनालॉग कंप्यूटर जो होता है जनरली मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है ना। तो ये सब एनालॉग कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। यदि आपको ये समझ में आया तो आगे फिर चल जाते हैं। अगला जो कंप्यूटर है वो क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है ना। डिजिटल कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो अपने आसपास जो भी कंप्यूटर आप देखते हैं वो डिजिटल ही होता है ना। डिजिटल कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है वो बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, बाइनरी सिस्टम पर। और बाइनरी सिस्टम मतलब जो भी डेटा होता है उसको 0 1 में इनपुट करता है, आउटपुट मतलब उसकी जो प्रोसेसिंग प्रणाली होता है वो बाइनरी में ही काम करता है। डेटा इनपुट 0 इनपुट में करता है ना, 0 1 में। तो ऐसा कंप्यूटर तो 0 1। और दूसरा चीज़ डिजिटल कंप्यूटर जो होता है आपको एक एक्यूरेट मान देगा, है ना, एक एक्यूरेट मान देगा। आप इसको आपके बाइक के पेट्रोल का जो बताता है उसको आप समझ सकते हो। आपके बाइक में जो जनरली आपका बाइक होता है वो एनालॉग की ही तरह आपको दिखाता है
है ना। आपको एक्यूरेट थोड़े बताता है कि 1 लीटर अभी तेल बचा है, 2.5 लीटर बचा है ना, आधा लीटर बचा है। यदि वो 1 लीटर आधा लीटर ऐसा बता रहा है तो वो आपका जो मीटर है वो डिजिटल है ना। लेकिन आपको लगभग में ये इस टाइप से बता रहा है ये, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये लाइन लाइन खड़ी लाइन में 1 लीटर बचा है, आधा लीटर बचा है, वो एनालॉग का तरीका है। तो डिजिटल में आपको एक एक्यूरेट मान मिलता है, और अपने आसपास जो भी कंप्यूटर देखते हैं वो डिजिटल होता है ना। और उसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। क्लियर है, बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होता है। ठीक। अगला जो कंप्यूटर जो टाइप है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये एनालॉग और डिजिटल का क्या होता है, मिला जुला रूप होता है। ये दोनों को मिला के जो कंप्यूटर बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग की तरह भी काम करेगा और डिजिटल की तरह भी काम करेगा। समझ में आया। तो ये था कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। नेक्स्ट समझते हैं प्रपंच के आधार पर या कार्य करने के उद्देश्य के आधार पर बोल सकते हो। कार्य करने के उद्देश्य के आधार पर इसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक है जनरल पर्पज कंप्यूटर, दूसरा है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर मतलब सामान्य कार्यों को करने के लिए जो कंप्यूटर होता है उसको हम जनरल पर्पज बोलते हैं। स्पेशल मतलब विशिष्ट कार्यों को करने के लिए जो कंप्यूटर है वो क्या है, स्पेशल पर्पज है। जैसे मान लीजिए ऑफिशियली वर्क करना है, अपने आसपास जो देखते हैं वो क्या होता है, एक जनरल पर्पज कंप्यूटर ही होता है ना। जनरल पर्पज कंप्यूटर होता है। और जो जनरल पर्पज कंप्यूटर होता है, सामान्य कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर होता है, वो सस्ता होता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर की अपेक्षा। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर मौसम की भविष्यवाणी करना है, सैटेलाइट छोड़ना है ना। सुपर कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर जो बड़ी बड़ी कंपनियों में चलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना। तो ये सब क्या है, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है। तो एक आम व्यक्ति जिस कंप्यूटर को यूज़ करता है वो एक जनरल पर्पज कंप्यूटर है। तो इसके हिसाब से इसको बांटा जा सकता है। अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन है जिस आधार पर आप इसके प्रकार पढ़ सकते हैं वो है साइज, है ना। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। यदि आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार की यदि हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेना कि जो माइक्रो और वर्क स्टेशन का जो आकार है वो सेम ही होता है दोनों का, बस उसकी स्पीड और स्टोरेज में अंतर होता है ना। ये आपको समझना है, माइक्रो और वर्क स्टेशन। और बाकी आकार जो है माइक्रो के बाद मिनी के बाद मेन फ्रेम, और मेन फ्रेम के बाद सुपर, इधर बढ़ते जाता है ना। स्टोरेज भी बढ़ते जाएगा, माइक्रो के बाद वर्क स्टेशन, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, है ना, फिर सुपर कंप्यूटर। इसकी स्टोरेज भी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। चलिए एक एक करके बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, है ना, माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक जनरली डिजिटल कंप्यूटर ही होता है। और ये क्या होता है, पहला तो आप समझ लीजिए कि एक डिजिटल कंप्यूटर होता है, और दूसरा आप समझ लीजिए कि जनरल पर्पज कंप्यूटर होता है, सामान्य कार्यों को यूज़ में करने के लिए कंप्यूटर होता है ना, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इसमें एक ही सीपीयू होता है, और जनरली ऑफिस के काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। आकार के आधार पर पुनः इसको 3 भाग में और बांट सकते हैं माइक्रो को, है ना। माइक्रो को और 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहला है यहाँ पर डेस्कटॉप, है ना, और दूसरा है यहाँ पर लैपटॉप, और तीसरा है यहाँ पर पाम टैब। तो माइक्रो कंप्यूटर को 3 आकार के आधार पर और 3 भाग में बांटा जा सकता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टैब, है ना। तो डेस्कटॉप मतलब जिसको आप एक डेस्क में रख सकते हैं वो आपका क्या है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। और लैपटॉप मतलब जिसको गोद में रख के आप काम कर सकते हैं वो लैपटॉप कंप्यूटर है। पाम टैब मतलब जिसको आप हथेली में रख के काम कर सकते हो तो वो आपका क्या है, पाम टैब कंप्यूटर है। तो ये सब जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। लैपटॉप एक क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर है। पीसी पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर है। पाम टैब की बात करें जैसे टैबलेट है ना, टैबलेट है, पीडीए है, टैबलेट पीडीए ये सब क्या है, एक माइक्रो, एक पाम टैब है ना, एक माइक्रो कंप्यूटर है। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, है ना। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। अन्य कंप्यूटर की अपेक्षा माइक्रो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है ना, इसकी स्पीड कम होता है अन्य की अपेक्षा, है ना। और ये जनरल पर्पज कंप्यूटर होता है, और जनरली ये डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो ये
आपको क्लियर हो गया? ये हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर की बात, मैं आप लोगों को समझा दिया। अब माइक्रो कंप्यूटर के बाद यदि हम आगे नेक्स्ट यदि हम बात करें तो अगला है वर्क स्टेशन। तो वर्क स्टेशन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इसका जो साइज़ है वो माइक्रो कंप्यूटर के आकार का ही होता है। अंतर क्या होता है? विशेषकर वर्क स्टेशन जो होता है ना वो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ये होता है, बोल सकते हो, इस विशिष्ट कार्यों को करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वर्क स्टेशन में क्या होता है कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इसकी जो स्पीड है, वो माइक्रो का अपेक्षा ज़्यादा होता है ना। जैसे मान लीजिए आपको एक वीडियो एडिटिंग का काम करना है, तो वीडियो एडिटिंग के काम करने के लिए आपको स्टोरेज कैपेसिटी और बाकी जो होता है स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड और ये सब ज़्यादा होना चाहिए माइक्रो की अपेक्षा। तो आकार तो उतने रहेगा लेकिन इसकी स्पीड और स्टोरेज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वीडियो एडिटिंग मतलब स्पेशल, आप वीडियो एडिटिंग के लिए आप एक कंप्यूटर चाहिए आपको। कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर के लिए स्पेशल कंप्यूटर चाहिए। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर वाले के लिए एक स्पेशल अलग से कंप्यूटर चाहिए। तो वही है, वो क्या है, वर्क स्टेशन है। समझ में आया? तो विशिष्ट कार्यों के लिए जो कंप्यूटर होता है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी और जो स्पीड है वो क्या होता है, माइक्रो की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। साथ ही साथ ये महंगा भी होता है। जहाँ आपको माइक्रो कंप्यूटर 30 से 40 हज़ार में मिल जाएगा, वहीं आपको एक वर्क स्टेशन को सेट करने में कम से कम 1 लाख से 1 लाख तक में आपको न्यूनतम मिल सकता है ना। तो वो वर्क स्टेशन हो गया। अगला हम बात करें मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर की जो साइज़ है माइक्रो और वर्क स्टेशन की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। दूसरा ये भी आपको समझना है, मिनी कंप्यूटर जो होता है ये एक स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होता है ना। और एक मिनी कंप्यूटर एक एनालॉग भी हो सकता है और एक डिजिटल भी हो सकता है। जनरली मिनी कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो मिनी कंप्यूटर जो है बड़े बड़े ऑफिसों में यूज़ किया जाता है, जिसमें एक साथ कई कर्मचारी काम कर सकते हैं। एक साथ कई कर्मचारियों का वेतन बनाना हो, उससे डेटा एनालिसिस कराना हो, तो एक साथ कई सारा काम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मिनी कंप्यूटर का। तो ये ऑफिस मतलब एक आम कंप्यूटर नहीं होता है, स्पेशल काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मिनी कंप्यूटर। दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर जो बना था, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, एग्जाम में आता है, PDP-8। PDP-8 दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर था, PDP-8। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो अगला समझ लेते हैं यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर ज़्यादा काम करना है आपको, है ना। कम इम्प्लॉई हैं तो मिनी है, और ज़्यादा लाखों इम्प्लॉई हैं तो ज़्यादा लोगों का डेटा रखना है, तो उसके लिए क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना। तो वो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक, और तो समझ में आया, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्पीड बाकी जितने भी पढ़ाया उसमें से सबसे ज़्यादा होगा। और मेन फ्रेम भी एक एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मेन फ्रेम हो गया। मेन फ्रेम के बाद अब बात करते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे स्पीड वाला, सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाला जो कंप्यूटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर में कई सारे सीपीयूज लगे हुए रहते हैं और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होता है ना। कई सारे सीपीयूज को मिला के हम एक सुपर कंप्यूटर बनाते हैं, तो इसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाता है, इसको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या होता है, आपका सुपर कंप्यूटर होता है। मिनी से लेकर जो सुपर कंप्यूटर है ये सारे के सारे क्या हैं, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर हैं। यदि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो उसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, परम 8000, है ना। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर भारत ने बनाए हैं जिसको आपको याद रखना है। अगले वीडियोस में या नेक्स्ट कभी भी मैं आपको सुपर कंप्यूटर के पूरे सीरीज़ के बारे में बता दूंगा कि सुपर कंप्यूटर कौन सी कंपनियां बनाता है और कितने लेटेस्ट कौन कौन सा सुपर कंप्यूटर बना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है। तो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने का नहीं है। इसको पूरी तरह से आप पढ़ लो, पूरी तरह से याद कर लो। और ज़्यादा पढ़ना होगा आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, आप और ज़्यादा पढ़ लें कि दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, दुनिया का पहला वर्क स्टेशन वाला कंप्यूटर कौन सा था, दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर तो बता दिया, दुनिया का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था, उसकी हिस्ट्री देख लीजिए आप, है ना। और ज़्यादा पढ़ना, मैं नहीं बताया तो आप देख लीजिए, है ना। आप ये देख लो कि दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर कौन सा था, दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर कब बना, दुनिया का पहला हाइब्रिड कंप्यूटर कब बना,
ये आपका होमवर्क है, आप अपना होमवर्क पूरा करिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।